जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB फॉर्म फिलअप 2023 के बारे में कि कैसे आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि SA और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS का फॉर्म फिल करना है। एंड यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक कैंडिडेट कर रहे हैं वो कॉमन मिस्टेक से आपको कैसे बचना है इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी जाएगी। एंड अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से फिल करना चाहते तो मैंने मोबाइल से फिल करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को वॉच करके मोबाइल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 1675 पद पर यह भर्ती निकली है, जिस पर आप 17 फरवरी 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एंड जो आपकी अन्य एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड सेम एलिजिबिलिटी की जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से दे रखी है, आप इस वीडियो को वॉच करके डिटेल में जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। अब आप यहां पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। अब आप यहां पर इन सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करते हुए नीचे आएंगे एंड यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर प्रोसेसिंग होगी और आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहां से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में आप यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट नेम यहां पर देना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है। फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को भी आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा है डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी कि आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। जिस स्टेट का भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र है वही स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आती है सब्सिडायरी, जैसे कि यहां पर उत्तर प्रदेश है, इसमें उत्तर प्रदेश में 3 सब्सिडायरी के लिए ये वैकेंसीज निकली है। अब आपको इनमें से कौन सी सब्सिडायरी में अप्लाई करना है ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे अप्लाई करना है वाराणसी में, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर आती है कैटेगरी, तो इनमें से आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अब आते हैं पोस्ट अप्लाइंग अगेंस्ट, तो यहाँ पर दोनों पोस्ट अवेलेबल है। अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो बोथ के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अगर आप किसी एक पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वही एक पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। मैं दोनों पर अप्लाई कर रहा हूं। इसके बाद आप यहां पर ये सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूं, ये जानकारी आपके लिए काफी खास रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो क्या आप जानते हैं कि अनअकैडमी के साथ अब आप अपनी UPSC की तैयारी को एक लेवल अप कर सकते हैं। अनअकैडमी की एक्सपर्ट लेड क्लासेस, जिसमें आपको इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे कि मोनाल पटेल सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट से आप UPSC के एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है जो कि 28 जनवरी 2023 यानी कि आज तक ही वैलिड है, जिसमें कि आपको UPSC CSC के सब्सक्रिप्शन पर 20% की ऑफ मिलेगी एंड जो अन्य सब्सक्रिप्शन है उनके ऊपर भी आपको 20% की ऑफ मिलेगी। ये ऑफ पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना है, तभी आप तुरंत इसको ले पाएंगे। एंड ये जो कोड है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो अनअकैडमी है वो लॉन्च कर रहा है आपकी NCERT की जो बेसिक UPSC CSC GS है उसको, जो कि फरवरी 1 से स्टार्ट होने वाली है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो आपका 3 मंथ का रहेगा, जिसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ने यहाँ पर जो सेंटर है UPSC CSC का ओल्ड राजेंद्र नगर में खोल दिया है ऑफलाइन, जहाँ पर आपको बेस्ट जो एजुकेटर हैं उनके माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके जो एडमिशन है वो भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं एंड फरवरी 4 से इसकी जो बैच है वो स्टार्ट हो रही है, जो कि आपकी टाइमिंग सुबह 8 से 10:30 बजे रहने वाली है। तो इसके जो ज्वाइन करने के लिंक है, रजिस्टर करने के लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और जाइए ज्वाइन कर लीजिए और इस छूट का लाभ उठा लीजिए जिसकी लास्ट डेट आज है। इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेम तरीके से आपके यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। आप यहाँ पर इनको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको देनी है। जैसे कि आप यहाँ पर सिटी चॉइस सेलेक्ट करेंगे,
करेंगे कि आप कौन सी सिटी को पहले नंबर पर रखना चाहते हैं आपके एग्जाम सेंटर के लिए। तो आप पहले सिटी सेलेक्ट करें, फिर आप यहाँ पर सेकंड चॉइस की सिटी को देना चाहते हैं, थर्ड चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं, फोर्थ चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं एंड पांचवी चॉइस आप किस सिटी को एग्जाम सेंटर के लिए देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपका जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। इसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप यहाँ पर ईयर पर क्लिक करेंगे एंड जो भी आपका बर्थ ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, इसके बाद में आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। अब आता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो उसका जवाब भी आपको नो देना है। फिर आपसे पूछे कि जो 2002 का दंगा हुआ था क्या आप उसके डिपेंडेंट है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से आपसे पूछा कि जो 1984 का एंटी सिख दंगा हुआ था क्या आप उसके डिपेंडेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर जो स्पेसिफाइड है नोटिफिकेशन के अंदर इस रूल में, उसके अकॉर्डिंग क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन के अंतर्गत आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप सिंपली फ्रेशर है तो आपको फिर ये चेक करने की आवश्यकता नहीं भी है और आप सिंपली नो कर दीजिए। अब आपसे ये पूछा कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू, ये एक कॉमन मिस्टेक है जिसमें कि कैंडिडेट जिसमें कि कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं, ये एक कॉमन मिस्टेक है जिसमें कि कैंडिडेट अप्लाई करते वक्त मिस्टेक कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे ये पूछा कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू। अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में सिलेक्ट किया था कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है, वो तो आपने स्टेट सेलेक्ट किया था। उसके बाद में फिर जब आपने अप्लाई के वक्त में यानी कि रजिस्ट्रेशन के वक्त में ही सिलेक्ट किया कि आप कौन से SIB में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यूपी में 3 SIB वहां पर आई थी, एक थी वाराणसी, एक थी मेरठ और तीसरी थी लखनऊ। तो अब आपसे यहां पर यह पूछा है कि आप जिस SI में अप्लाई करें क्या आप उसी SIB के स्थायी निवासी है और आपके पास वहां का निवास प्रमाण पत्र है। मैं यूपी से हूं बट मैं वाराणसी से नहीं हूं, इसलिए मैं यहां पर नो करता हूं। तो यहां पर उन्हीं कैंडिडेट को यस करना है जो कि उसी SIB के स्थायी निवासी है, क्योंकि यहां पर बोला है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू, और अगर आप इस पे नो करते तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसका मतलब ये हो जाता है कि जिस SIB में आप अप्लाई कर रहे हो उसी SIB का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अन्यथा आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप यहां पर यस करके आगे बढ़ भी जाते तो फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे। एंड गाइज यहां पर इसी सवाल का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर आप नोटिफिकेशन पर आएंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको यहां पर यह बोला है कि अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता एंड आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, यानी कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो हमारे पास उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र है तो है, बट जो SIB के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐड किया गया कि उस स्टेट के अंदर जिस SIB में आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आपके पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है, तो वो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर अगर हम यस करके आगे बढ़ते हैं और बाद में क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप पहुँच भी गए तो आपको वहाँ पर कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। अगर इन्होंने ये वहाँ पर बोला कि आपके पास SIB का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए था, तो वैसे तो अगर हम इन दो सवालों के अकॉर्डिंग जाए, यहाँ पर बोला है कि आपके पास SIB का जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, SIB में आपको एक बार फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाता हूँ, ये वो आपकी SIB है। तो आपको यही बोला है कि जिस SIB में आप अप्लाई कर रहे हो क्या आपके पास उसका निवास प्रमाण पत्र है। इस सवाल का वही मतलब बैठता है। बट अगर हम नोटिफिकेशन में एक एलिजिबिलिटी के सेक्शन में आए तो आपको बोला है कि जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो वो तो हमारे पास है। इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर यस करके इसमें आगे बढ़िएगा एंड बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग जाए, इस सवाल के अकॉर्डिंग जाए तो एलिजिबल नहीं हो, और अगर फिर हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जाए कि उस स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए तो फिर आप एलिजिबल है। तो आप यहाँ पर यस करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल आ चुकी है, जहाँ पर आपको आपका जो फादर नेम है वो एंटर करना है। ये भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। इसके बाद यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। ये जानकारी वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे इन दोनों लाइन के अंदर, और स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिस
स्टेट के आप स्थायी निवासी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे पूछेगी कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो आपको सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी देनी है। 10th आपने किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है, क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर इसके बाद आप इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से भी आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। ये देने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर जीपीए, तो जिसके अंदर भी थे वही आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पर अपनी परसेंटेज एंटर कर देता हूँ। अब आता है 12वीं, तो अगर आपने 12वीं की है और आप इसकी जानकारी देना चाहते तो दे सकते हैं, वैसे इसमें कंपलसरी रूप में सिर्फ 10वीं ही मांगी है। तो आप यहाँ पर अगर 12वीं की जानकारी दे रहे हैं तो आपको आपके बोर्ड का नाम सेम तरीके से देना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताना है कि आपने आपकी 12वीं पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आर्ट्स कॉमर्स किससे की है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम सेम तरीके से एंटर करना है जैसे कि अभी आपने 10th के कॉलम में भरा है। किस साल के अंदर आपने पास की थी वो आप साल सिलेक्ट कर लेंगे और आपके नंबर किसके अंदर थे वो भी आप यहां पर सिलेक्ट करके आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर कर देंगे। फिर आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी सेम तरीके से दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट दैट यू आर प्रोफिशेंट इन, कौन सी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोफिशेंट है। बेसिकली जिस एसआईबी में हम अप्लाई करें वहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो ये हमें आती है, हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और जो कि इंटेलिजेंस वर्क में होना चाहिए और किस तरह का एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा और फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो आपका 3 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए, साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है, वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर आपको सेम तरीके से जो आपका सिग्नेचर है वो आप अपलोड करेंगे, तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है उस फाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ से ओपन कर दे तो आपका जो सिग्नेचर है वो आ जाएगा। फिर आप इसको भी क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप सही कर लेंगे, नहीं तो आपको ओके के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आपके सामने प्राइवेसी नोटिस आएगा, आप इसको आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर यहाँ पर ट्रांसफर किया है, आप जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी जो ऑप्शन है फीस को जमा करने के वो दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए एंड जैसे ही आप यहाँ पर माध्यम सेलेक्ट कर लेंगे आपको फीस को जमा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।